नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और एक बार फिर आपके साथ हूं मैं किरण राय। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक कोट कहना चाहती हूँ जो अंग्रेजी का है और वो है कुछ यूं कि कोआर्डिस एंड hypocrisy are brothers born from self-interest, insecurity and fear। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कावर्डिस एंड हिपोक्रेसी कौन होता है। कावर्ड वो होता है जिसे हम हिंदी में कायर कहते हैं। हिपोक्रेसी वो होती है जिसे कि दिखावा कहते हैं। और ये दोनों एक ही सिक्के के लगभग दो पहलू हैं, जिसमें इसकी उपज क्या होते हैं, इसके इसके आने के या इसके उपजने के कारण क्या होते हैं। इसके उपजने के कारण होता है सेल्फ इंटरेस्ट, और दूसरी चीज होती है इनसिक्योरिटी, या तीसरी चीज होती है फियर। सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे हिंदी में हम स्वार्थ कहते हैं, अपनी बातों को आगे रखना, खुद को आगे रखना किसी भी चीज से, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, और तीसरी होती है फियर। फियर यानी डर। ये तीनों जो खूबियां हैं आज की डेट में, जिस एज शख्स पे आजकल बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, जो कि पत्रकारिता से ही जुड़े हुए हैं, वो है मिस्टर अर्णव गोस्वामी। आजकल खबरों से ज्यादा ये एक शख्स जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। वैसे जिस तरह का ये आजकल काम कर रहे हैं, उसके लिए कहने का मन करता है कि हेड्स ऑफ टू यू मैन, क्या एक्टिंग करते हैं आप। एंड यू आर अ ड्रामा किंग। आप ड्रामा किंग हैं दयाल शो के। दयाल चिल्लाते हैं, आप आते हैं बड़ी बखूबी तरीके से, आप अपनी बात जो है चिल्ला के गला फाड़ के कहने की कोशिश करते हैं। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है मेरी आपसे, कि आप गणतंत्र का नाम बदनाम ना करें। इस देश की पहचान इसका गणतंत्र है, रिपब्लिक है इसका, मतलब आप समझ ही चुके होंगे। तो आपसे एक आम महिला होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है, और आप पे गुस्सा भी है, आप पे रोष भी है, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज आप इस ये जो टर्म है इसको बदनाम ना करिए, क्योंकि आपकी वजह से ये टर्म आशंका और शंकाओं से घिरा हुआ दिख रहा है आजकल। हम चाहते हैं कि आपके ड्रामास को भूल जाएं, जो आपने रात को 1 बजे करके दिखाया। शो के बाद आप घर जा रहे थे और आपके कथानुसार अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसे मिसक्रिएंट आए, 2 मिसक्रिएंट्स आए, जिन्होंने खुद को कांग्रेस का सदस्य बताया, यूथ कांग्रेस का सदस्य बताया, और आप पे इंक, आपकी गाड़ी पे इंक उड़ेल के चले गए। ये आप कह रहे हैं। हैरानी होती है, हैरानी इसलिए होती है कि आप बखूबी नाटक कर गए, लेकिन साथ में अगर आप ये भी बताने की जहमत कर देते कि आपके वाई कैटेगरी की जो आपको सिक्योरिटी मिली है वो हाथ पे हाथ धरे वहां पे खड़ी रह गई। आपको 2 जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हैं वो भी आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो पाए, वो भी बाद में आपको बचाने में सक्षम रहे जब आप अपनी सोसाइटी में एंटर, गेट के अंदर एंटर कर गए। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एक बहुत अच्छा नौटंकीबाज शख्स के तौर पर प्रेजेंट करती है। हम बार बार आपका वो नाटक भूल नहीं पाते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, आपको इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हाल ही में आपने एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा देने वाला एक नाटक सरेआम खुले तौर पर आपने ऑन एयर कर दिया, और पत्रकारों की, पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाने का आपको लग रहा होगा, लेकिन आपने अपना खुद का मजाक बना दिया। इसीलिए आज आपको ड्रामा किंग कहा जा रहा है। ये भी कुछ कम इसको भी कहेंगे। इससे पहले आपने जो बाबा रामदेव के साथ जिस तरह से योगासन किया, जिस तरह से आपने एक नौटंकी क्रिएट की स्टूडियो में, आपने फिर कहूंगी कि पत्रकारिता को शर्मसार किया। आपने इस देश के पत्रकारों को, जिन्होंने इससे हमेशा एक मिशन की तरह जिया है, आप उन पत्रकारों में से हैं, उन तंबू परस्त पत्रकारों में से हैं जिन्होंने उसको बदनाम करने की, जिन्होंने उसे आपने धूल धूसरित करने की कोशिश की है। आपने उसको मिट्टी में मिला दिया है।
आपने वही काम किया है। अब जैसे एक महिला को आपने टारगेट करके, एक सेप्टुजेनेरियन एक महिला है, उनको आपने टारगेट किया है, आपने वही काम किया है जो कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, तेजस्वी ने किया था, तेजस्वी सूर्या ने किया था, जो बेंगलुरु से भाजपा के सांसद हैं। उन्होंने महिलाओं को लेके एक डिरोगेटरी रिमार्क किया था। वो अभी की बात नहीं है, वो 2015 की बात है। लेकिन आप जैसे लोग जिस तरह का जहर फैला रहे हैं, उस वजह से उन अरब कंट्रीज में जो काफी रिनॉन पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने इसको देखा। ये 2015 का ट्वीट था। उन्होंने इसको देखा और इसके खिलाफ उन्होंने हमारे देश के जो सत्तासीन हैं उनको 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 बताया इसके बारे में। उसके बाद इस ट्वीट को हटाया गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है, इसमें एक वजह आप जैसे लोग भी हैं जो कि हिंदू मुस्लिम को लेके या धर्म संप्रदाय को लेके जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और कल जो आपने किया वो तो मार्वलस, वो तो ऑसम रहा। आपने किस तरह से इशू को डाइवर्ट किया जाता है उसकी आपने कोशिश की। गुजारिश है, मैं एक बार फिर वही कहूंगी मिस्टर अर्नव रंजन गोस्वामी कि प्लीज मिशन वाले प्रोफेशन को बदनाम ना करें। आप काफी तगड़ा नुकसान वैसे ही देश को पहुंचा चुके हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ, आप कहीं प्रवक्ता का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी भी फिलहाल आप वही काम कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप पीक पत्रकारिता कर रहे हैं। आप एंडोर्स कर रहे हैं येलो जर्नलिज्म को। शायद सारे एथिक्स को आपने ताक पे रख दिया है। जो हम जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमने पढ़ा है, आप तो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, आपने एजुकेशन भी बहुत अच्छी जगह से ली है, लेकिन आपने शायद उसको अपनाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आई मस्ट से। एंड जो देख रहे हैं उनको भी कहना चाहिए कि मिस्टर गोस्वामी, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आपको पता है आपने मौके पे चौका मारा है, इसको मौके पे चौका ही कहते हैं। आपको पता है कि मीडिया इंडस्ट्री का भविष्य क्या रहने वाला है। जो ये कोरोना का संकट जिस तरह से पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, देश के जो हालात हो रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री का जो भविष्य दिख रहा है, कॉरपोरेट्स को भी लेके संशय बरकरार है, और एड्स की हालत भी हम सभी जान रहे हैं क्या है। आपके भविष्य की चिंता में आपने एक विपक्ष की सेप्टेजेनेरियस कैंडिडेट पर हमला कर दिया है। सो यू हैव चोजन अ राइट पाथ। आपने बिल्कुल, आपने सही राह, सही निशाना आपने आपने जिसे कहते हैं ना कि आपने चिड़िया की आंख पे एकदम सही टारगेट करके निशाना लगाया है। मेरा सिर्फ आपको ये एक राय भी है, आपसे एक गुजारिश भी है, आपको एक सलाह भी है, और आपसे एक सवाल भी है कि मिस्टर अर्नव, आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते? व्हाई डोंट यू ज्वाइन पॉलिटिक्स? थिंक अबाउट इट। नमस्कार।